एक बार हिरण्याकश्यप मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने गया। ब्रह्मा जैसी तपस्या करने बैठा, मुख से निकलता ओम ब्रह्मदेवाय नमः। उसी समय पर देवताओं के गुरु बृहस्पति तोता का भेष बनाकर आ गए। हिरण्याकश्यप कहता ओम ब्रह्मदेवाय नमः और तोता कहता ओम नारायणाय नमः। हिरण्याकश्यप ने कहा लगता है मैं गलत मुहूर्त में आया हूं, इसलिए हमारा तपस्या में विघ्न हो रहा है, इसलिए हमें चले जाना चाहिए। हिरण्याकश्यप लौट करके आया। कयाधु ने देखा अरे स्वामी की आंखें लाल लाल हो रही हैं। उसी समय पर आज पूछा स्वामी क्या हुआ? हिरण्याकश्यप ने कहा देवी क्या बताएं, मैं गया था अपने इष्ट की ब्रह्मा की तपस्या करने, लेकिन उसी समय हमारे शत्रु का नाम लेता है तोता। कयाधु ने कहा तुम्हारे शत्रु का नाम? बोले हाँ। बोले हमारे शत्रु आपको पता नहीं नारायण है। आज जैसे नारायण नाम निकला है बड़ा कयाधु प्रसन्न हुई। आज भगवान की कृपा से आज उसी रात्रि में कयाधु के यहाँ भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी महाराज का गर्भ में आगमन हुआ है। हिरण्याकश्यप अगले दिन तपस्या करने चला गया। 100 वर्ष तक तपस्या की। ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा ने कहा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धो शिकास्यप वरदो हमनो प्राप्तो व्रियतामिप्सितो वरा। इसलिए एक काम करिए, उठिए उठिए, मैं महाराज आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, आप वरदान मांगो। हिरण्याकश्यप ने कहा पहला वरदान मुझे ये दो कि तुम्हारी सृष्टि में मुझे कोई मार ना सके। ब्रह्मा ने कहा एवं अस्तु। हिरण्याकश्यप ने कहा अगला वरदान दो कि न दिन में मरूं न रात में मरूं। ब्रह्मा ने कहा एवं अस्तु। न घर में मरूं न बाहर मरूं। बोले एवं अस्तु। न आकाश में मरूं न पृथ्वी पे मरूं। बोले एवं अस्तु। उसके बाद में महाराज निर्जीव से मरूं न सजीव से मरूं। बोले एवं अस्तु। मैं नर से मरूं न पशु से मरूं। एवं अस्तु। तुम्हारे बनाए हुए 12 महीने में मेरी मृत्यु नहीं। बोले एवं अस्तु। आज महाराज न दिन में मरूं न रात में मरूं, कोई वरदान जितने वरदान आए सभी वरदानों को आज ब्रह्मा ने कहा एवं अस्तु, सभी वरदान तुम्हारे पूर्ण हो। विधाता ब्रह्मा ने कहा हिरण्याकश्यप वरदान चाहे मैं कितने भी दे दूं, लेकिन ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो आता है उसे मरना तो पड़ता ही है, मरना तो तुम्हें पड़ेगा। अब मुझे ये नहीं पता है कि तुम मरोगे कैसे, लेकिन मरना तुम्हारा निश्चित है। महाराज इसके बाद में आज हिरण्याकश्यप लौट गया। बड़ा अत्याचार पनाचार करने लगा। चारों तरफ हाहाकार होने लगा। बड़े बड़े ऋषियों को, संतों को, महात्माओं को दंडित करता, मंदिर तोड़वाने लगा। कहने लगा आज से मेरे नाम की पूजा होगी, हिरण्याकश्यप नाम के मंदिर बनाए जाएंगे, हवन करना, यज्ञ करना, पूजा पाठ करनी, तो हिरण्याकश्यप नाम की आहुति डालो। कोई नारायण नहीं, कोई भगवान नहीं, मैं हूं। आज उसके बाद में घर में हिरण्याकश्यप के 4 बालक हैं, लाद, अनुलाद, सल्लाद और प्रहलाद। सबसे छोटे प्रहलाद को बुला करके कहा बेटा तुम्हें जाकर के पाठशाला में अध्ययन करना है। संडा और अमर को बुलाया, अपनी पाठशाला में अध्ययन करने के लिए भेज दिया। और आज जैसे ही पढ़ने के लिए कुछ समय व्यतीत हुआ, संडा अमर से कहा आचार्य से कि मेरे छोटे बालक को लेकर के आओ और उस छोटे बालक से मैं पूछना चाहता हूँ उसने अध्ययन क्या किया है। उसी समय पर जैसे लेकर के आए, पिताजी ने पूछा बेटा क्या सीखे हो? प्रहलाद ने कहा पिताजी मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि मैं और मेरे की भावना छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। उसी समय क्रोध आया, बोले अरे मूर्ख है, कौन भगवान? मुझसे बड़ा भी कोई भगवान है? जय से संडा मर को बुला कर बड़ा फटकार लगाई। बोले मैंने अपने बालक को कहा था कि राजनीति, कूटनीति, धर्म नीति, अधर्म नीति सिखाना है, तुमने ये क्या सिखा दिया? अब महाराज गए। कुछ समय के बाद में बड़ा प्रेम आया। बोले मेरे बेटे को, छोटे वाले को प्रहलाद को बुला कर लाना, पूछूंगा क्या सीखा है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैं इस बार में 1, 2, 3, 4, 5 विद्या नहीं। बोले फिर? बोले मैं इस बार में अपने पाठशाला से 9 प्रकार की विद्या सीख के आया हूँ। कितनी? 9। हिरण्याकश्यप ने कहा वाह बेटा तू 1, 2, 4, 6 विद्या नहीं 9 विद्या सीख क्या? बोले एक आधी विद्या सुना। उसी समय पर जो है प्रहलाद जी गोद में बैठ के बड़ा सुंदर भाव से सुनाने लगे।
कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी, मैंने पहली विद्या सीखी है कि श्रवण करना चाहिए। पहली भक्ति भगवान की क्या है? श्रवण करना चाहिए, फिर कीर्तन करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कीर्तन किसका? विष्णु का। फिर स्मरण करो, फिर पाद सेवन करो। अरे महाराज जैसे बताया उसी समय उठा करके रणाकर्षण ने गोद से फेंका। अरे मूर्ख कहीं का, किसका नाम ले रहा है बैठ करके? उसी समय बड़ा क्रोध आया, बधिकों को बुलाया, बोले इसको मार दो जाकर के, बोले पर्वत से फेंक दो, बोले इसको जहर दे दो, बोले इसको सर्प से डसा दो, इसको हाथी के नीचे कुचलवा दो। नाना प्रकार के दंड दिए। गोविंद ने आके रचा। हिरण्याकश्यप की बहन चली आई, बोले उसका नाम था हुंडा आई। बोले भैया बड़े चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? हिरण्याकश्यप ने कहा बहन क्या बताएं, जब से घर में प्रहलाद पैदा हुआ है तो ऐसे लगता है जैसे मेरा काल पैदा हो गया। व्यक्ति को समझ में तो आ ही जाता है। उसी समय पर बोले एक काम करते हैं, बोले हमने ब्रह्मा की तपस्या की थी, उस समय हमें एक वस्त्र मिला था, हम वस्त्र ओढ़ करके बैठ जाएंगे। एक काम करो, लकड़ी का ढेर लगाओ, लकड़ी का ढेर लगा करके सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठेंगे हम, और उसी में गोद में प्रहलाद को लेके बैठेंगे। हमारे पास में जो वस्त्र हैं उसको हम ओढ़ करके बैठ जाएंगे। तुम ढेर में आग, उस लकड़ी के ढेर में आग लगा देना, उसमें प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा और तुम्हारा भाई भी बच जाएगा और बहन भी बच जाएगी। हिरण्याकश्यप ने कहा बहन बहुत बढ़िया जुगाड़ बताया है, बढ़िया सुंदर व्यवस्था बताई। उसी समय महाराज क्रोध आया, भगवान ने पवन देव को आदेश दिया, पवन इतनी गति से चलो कि हुंडा के शरीर का वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ जाए। आज प्रहलाद के शरीर पर वस्त्र आ गया, पूरी लकड़ी धू धू करके जलती रही, उसी में हुंडा भी जल के नष्ट हो गई। अब इसके बाद में महाराज हिरण्याकश्यप ने सोचा कि प्रहलाद जल करके भस्म हो गया होगा। इधर महाराज हवा के प्रभाव से लकड़ी जली तो जली और आग भी शांत हो गई। अब प्रहलाद जी महाराज उठ करके उंगली डाल डाल करके राख में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आए। हिरण्याकश्यप अपनी बहन को ढूंढता है, वह आया कि हमारी बहन यहीं पर थी। देखा प्रहलाद सामने बैठा, बहन के दर्शन नहीं हो रहे, बड़ा क्रोध आया। बोले अरे पागल तू यहाँ बैठा हुआ है, तेरी बुआ कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैं भी तो बुआ को ढूंढ रहा हूँ। प्रहलाद ने कहा पिताजी मैं भी बुआ को ढूंढ रहा हूँ। हिरण्याकश्यप ने कहा ऐसे ऐसे क्या कर रहा? बोले ऐसे ऐसे करके ढूंढ रहा हूँ, इसमें राख इतनी ज्यादा लकड़ियां थी, इतना ऊंचा राख का ढेर है, तो इसी में उंगली करके ऐसे ऐसे ढूंढ रहा हूँ। उसी समय पर हिरण्याकश्यप ने कहा लगता है कि तुमने बुआ को जला करके मार दिया। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मारने मारने का काम तो आपका है, मेरा कोई मारने मारने का काम नहीं है, मारने का काम तो आपका है। हम तो भगवान के भक्त, भगवान का भजन करते हैं। नारायण नारायण नारायण। उसी समय बड़ा क्रोध आया, उसी समय क्रोध आया। बोले ये बता तू कहता है तेरा भगवान सब जगह, बोले हमारा भगवान सब जगह है। अच्छा ये बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी तुम्हारा प्रश्न गलत है। अरे ये पूछो मेरा भगवान कहाँ नहीं है, हर जगह तो भगवान है। अच्छा इस खम्भे में भगवान मिला। उसी समय क्रोध आया और गदा उठाई, गदा उठा करके प्रहार किया खंबे के ऊपर। जैसे प्रहार किया वैसे खंबा टूटा और उसी समय पर खंबे के अंदर से गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। अरे नरसिंह भगवान की जय। और महाराज उसी समय जैसे चूहे और बिल्ली की लड़ाई होती है, भगवान नरसिंह ने तुरंत सामने हिरण्याकश्यप था, महाराज दोनों में आपस में युद्ध भयंकर प्रारंभ हुआ। मेरे प्रभु ने उठा करके हिरण्याकश्यप को अपनी गोद में डाल दिया और जाकर के हिरण्याकश्यप की डेरी पे बैठ गए जाकर के राजमहल में। देख पापी तूने जितने वरदान ब्रह्मा से मांगे थे, एक एक वरदान को याद कर। तूने वरदान मांगा था कि ब्रह्मा की सृष्टि से किसी से मृत्यु ना हो। देख ब्रह्मा मेरी सृष्टि में आता है, ब्रह्मा को मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता है, ब्रह्मा को मैंने बनाया है। पहला वरदान। दूसरा तूने कहा था कि ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो तुझे मारने के लिए संध्या का समय है। तूने कहा था ना घर के भीतर मरूं ना घर के बाहर मरूं, तो तुझे मारने के लिए देरी पे बैठा हूँ। देख तूने कहा था कि ना मैं आकाश में मरूं ना पृथ्वी में मरूं, तो देख तुझे मारने के लिए मेरी गोद। तूने कहा था ना मैं नर से मरूं ना पशु से मरूं, तो देख तेरा स्वरूप देख, आधा शरीर मेरा नर का है और आधा शरीर मेरा पशु का है।
तूने कहा था ना निर्जीव से मरूं ना सजीव से मरूं, तो देख तुझे मारने के लिए मेरे हाथों में ये नाखून है। आंखों का नाखून का अग्र जो भाग होता है वो महाराज निर्जीव होता है और पीछे का भाग सजीव होता है। और इसके बाद में तूने कहा था कि 12 महीने में मेरी मृत्यु नहीं हो, तो तुझे मारने के लिए 13वां महीना पुरुषोत्तम मास बनाया है। तुझे मारने के लिए मैंने मल का महीना बनाया, 13वां महीना बनाया। देख देख तेरे जैसे पापियों को मारने के लिए जब जब मेरे भक्तों पर कष्ट आता है तब तब मैं भक्तों के कष्ट का हरण करने के लिए अवतार लेता हूँ। और उसी समय पर मेरे प्रभु ने अपनी आंखों को क्रोध में लाल लाल किया, नाखूनों को बढ़ाना प्रारंभ किया और देखते देखते हिरण्यकश्यप के पेट में महाराज बढ़ाना प्रारंभ किया और देखते देखते प्रहलाद के सामने हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ दिया है। और उसी समय पर जो है आज हिरण्यकश्यप के शरीर से ज्योति निकली, भगवान के चरणों में विलीन हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज हिरण्यकश्यप का प्रांत हो गया। आज मेरे प्रभु ने बड़ा सुंदर हिरण्यकश्यप के प्रांत के बाद में भक्त प्रहलाद को हृदय से लगाया, गोद में खिलाया, लाड़ कर कि सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पीपद सूर सुस्वाद कहाँ है, खरताल मंजीरा बजाती फिरे, पर मीरा मतवाली सी चाल कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ है। नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खंभे में विराजमान है, लेकिन काटने वाले प्रहलाद चाहिए। बड़ा सुंदर इस प्रकार से भगवान ने प्रहलाद से कहा अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रहलाद जी महाराज ने प्रभु के आज्ञा को मान के पिता की अंत्येष्टि क्रिया की।